अब हम लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात के हवाले से आपको मालूम है ये इंतखाबात हुए और हाई कोर्ट की तारीख में पहली बार एक खातून सेक्रेटरी जनरल मुंतखब हुई हाई कोर्ट बार की सबात रिजवी साहिबा। उनसे हमने कहा आपकी ज़रा मुलाकात करवाते हैं। मजमूई तौर पे नंबर्स बड़े शानदार हैं इनके ओवरऑल ग्रुप की। इन्होंने 4310 वोट्स अपने नाम किए और इसमें 4 नशिस्तों पर 14 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया जो हाई कोर्ट बार के इंतखाबात थे। मजमूई तौर पर 10,776 वोटर्स ने यहाँ पे वकला ने अपना हक़ रायदही इस्तेमाल किया। रिजवी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो सवाद साहिबा आपको खुश आमदीद कहेंगे और आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देंगे। 130 साल तारीख को आपने जो कह लेना खत्म करके रकम करके और उसके बाद आपने अपनी जगह बनाई है। कैसा लग रहा है खातून एज अ विमेन आपकी रिप्रेजेंटेशन लाहौर हाई कोर्ट जैसे इदारे में? जी, आई एम फीलिंग प्राउड ऑफ माई सेल्फ एंड माई टीम एज वेल। That's great, that's great. Obviously, अब ख़वातीन की रिप्रेजेंटेशन हर शोबे में बहुत ज़्यादा है, लेकिन जिस तरह से हमने बात की कि इतनी एक चलता आ रहा है सिस्टम जिसके अंदर ख़वातीन की रिप्रेजेंटेशन इस ओहदे के ऊपर नहीं है, तो आपके लिए ये कितना चैलेंजिंग सफ़र रहा ओवरऑल? देखिए, इट वॉज़ वेरी चैलेंजिंग क्योंकि हाई कोर्ट की हिस्ट्री में आपको पता है कि कभी इस सीट के ऊपर कुछ लोगों ने कंटेस्ट ज़रूर किया था बट दे कुड नॉट सक्सीड। और ये एक प्योरली मेल डोमिनेटेड प्रोफेशन है जिसके अंदर ख़वातीन को स्पेस बनानी इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। पहले यू हैव टू बी गुड प्रोफेशनल लॉयर एंड देन यू कैन डू सक्सेसफुली यू कैन डू पॉलिटिक्स। सो वो मेरे लिए इसलिए मुश्किल ज़रा ज़्यादा हुआ क्योंकि हमने पूरा पंजाब हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी है एंड देयर आर ऑलमोस्ट 94 तहसील एंड डिस्ट्रिक्ट बार्स जिसमें हमने हर मेंबर के पास जाना था, हर एक से वोट मांगना था और आई हैव टू ट्रेवल अलॉट होल ईयर। सो आप ये देख लें कि हमारा 26,000 मेंबर है हाई कोर्ट बार का और वो पूरे पंजाब में स्कैटर्ड है। हर ज़िले में पिपला, खुशाब, मियाँ वाली, भक्कर, मनकेरा, गुजरात, गुजरांवाला, उकाड़ा, मतलब आई वेंट एवरीवेयर। तो ये आपका जो इलेक्टोरल कॉलेज है ये नीचे से ऊपर पूरी एक ट्री बनती है या ये सिर्फ यहाँ पे जो वकला है उनकी? नहीं, ये सिर्फ लाहौर के वकील नहीं है, पंजाब पूरा 5 डिवीजन्स हैं इसके लॉयर्स हैं। 5 डिवीजन्स के अंदर मैं आपको बता रही हूँ कि देयर आर बेसिकली 23 डिस्ट्रिक्ट्स और उसके बाद बाकी सारी तहसील बार्स हैं। सो आई हैव टू गो एवरीवेयर। तो क्या मैनिफेस्टो था आपका जिसने अपील किया? आपने अपनी स्पीचेस के अंदर क्या ऐसी कमिटमेंट्स की हैं क्योंकि अब तो आप बन गई हैं तो जिम्मेदारी भी फिर इतनी ही है? नहीं, मैंने कोई कमिटमेंट नहीं की टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि ना मैंने कोई क्लेम्स किए हैं और आई एम बीइंग फेयर विद माय कम्युनिटी। और उसकी वजह यह है सिर्फ मेरा एक सबसे पहले मेरा ये यानी स्लोगन था और जो मैं समझती हूँ कि मेरे सारे लोगों को भी पता है कि मैं ये हिस्ट्री ब्रेक करने जा रही हूँ और दे हैव टू स्टैंड विद मी। और मैं समझती हूँ कि मेरी बार्स ने और मेरे मेंबर्स ने मेरा बहुत ऑनर किया और बड़ी मुझे मोहब्बत दी है और जिसकी वजह से आई एम एबल टू ब्रेक दिस बैरियर। यस, और जहाँ तक क्लेम्स की आप बात करें, क्लेम्स कोई ऐसे बड़े नहीं है मेरे, लेकिन आई विल इंश्योर दैट मैं अपनी बार को सर्व करूं और ये ना हो कि किसी जिस तरह लोगों को मुझे बड़ा इस बात पे थोड़ा सा इतराज़ है कि बार्स कुछ सालों से पिछले पोलिटिसाइज हो गई हैं। मैं समझती हूँ वी नीड टू डी पोलिटिसाइज आवर बार्स और हमें सबसे पहले अपनी लीगल फ्रेटर्निटी की डिग्निटी और लेकिन आपका भी पॉलिटिकल लिंक तो है बहरहाल जी। पॉलिटिकल देखिए, मैं समझती हूँ कोई वकील हो और उसका पॉलिटिक्स के साथ ताल्लुक ना हो, दिस इज इम्पॉसिबल। वकीलों का पॉलिटिक्स के साथ ताल्लुक होता ही है और ये आज से नहीं है, सारी जिंदगी। Then how would you depoliticize it? I mean, depoliticize is being from a party, having a link with the party. नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई बुराई है। हम सब जो वकील हैं हम सारे किसी ना किसी आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, किसी ना किसी पार्टी से एफिलिएटेड है या उस पार्टी के फॉलोअर्स हैं। सो इट डज नॉट मीन कि दैट वी हैव टू यानी ब्रिंग दैट पार्टी अबव आवर लीगल फ्रेटर्निटी। सो मैं समझती हूँ कि पहले हमारी लीगल फ्रेटर्निटी है, देन आवर पॉलिटिकल एफिलिएशंस कम। अच्छा सवाद साहिबा, ये भी ऑब्वियसली आपने खुद भी कहा अपने पहले सवाल के जवाब में कि मेल डोमिनेट एक फील्ड है ऑब्वियसली, और बहुत सारे मर्द हजरात के अंदर एक खातून की रिप्रेजेंटेशन और उसका इस ओहदे के ऊपर आना और उसको अचीव करना। जहाँ आपके बहुत सारे वेल विशर्स होते हैं वहाँ बहुत सारे लोग आपको लेग पुलिंग के लिए भी होते हैं। सो हमारे अनफॉर्चुनेटली सोसाइटी का एक मसला है कि जब भी खातून एक्सेल करती है तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग आते हैं और हर्डल्स क्रिएट करते हैं। इनको ओवरकम कैसे किया आपने? बस मैं समझती हूँ कि इसमें बहुत सारे ऐसे फेजेस आए जहाँ पे आप गुस्सा आता था और आई गॉट फ्रस्ट्रेटेड, लेकिन मेरे जो उस्ताद हैं, मेरे बड़े हैं आबिद साकी साहब, मैं उनकी बड़ी शुक्रगुजार हूँ कि ही सपोर्टेड मी एवरीवेयर, मॉरली भी और अदरवाइज भी। और फिर मेरी सारी टीम थी मेरे साथ, मेरे जिन्होंने मेरे साथ कैंपेन की है,
दे वर लाइक माई ब्रदर्स, और उन्होंने मुझे इस तरह यानी स्ट्रेंथ दी कि मैं समझती हूँ कि ये बड़ी मेरे लिए मॉरल सपोर्ट मेरे घर से थी। मतलब मेरे घर से का मतलब है कि जो मेरा ऑफिस है, जो मेरी कोर टीम थी, दे वर सपोर्टिंग मी। फिर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे हाई कोर्ट ये पूरे पंजाब के डिस्ट्रिक्ट्स में सबसे पहली एक सदर बनी थी मैडम खालदा, हाफिजाबाद बार की, फर्स्ट वो डिस्ट्रिक्ट की वो प्रेसिडेंट है। वो बड़ी मेरे साथ सपोर्टिव थी, उन्होंने मुझे बड़ा गाइड किया, और वो जो मेरी अपनी मुश्किलात थी मैं उनसे शेयर करती थी, एंड यानी उन्होंने मुझे बड़ा रास्ता दिखाया। फिर कुछ आपकी अपनी इनर स्ट्रेंथ होती है, अल्लाह ताला की ज़ात फिर आपको खुद हिम्मत भी दे देती है। सो आई थिंक ये सब चीज़ें मिलके यानी हुआ है। ठीक है, नहीं अमेजिंग। एक तो आपकी जो अपनी फर्टिलिटी की मैं आप बात कर लेता हूँ, आपने खुद ही जिक्र किया पिछले कुछ अरसे से हम मुसलसल एक कॉन्स्टिट्यूशन, एक आईनी बहरान का शिकार हैं, और वकला की तरफ लोग सबसे ज़्यादा देखते हैं, और वकला जिस मूवमेंट का हिस्सा होते हैं, इट इज़ सेट कि वो मूवमेंट, और चाहे पाकिस्तान बनाना हो या फिर उसके बाद अब तक आइन की बहाली हो, अदलिया का तहफ़्फ़ुज़ हो, वकला का किरदार कलीदी रहा है। आपके जहन में इस वक्त मकासद क्या है, और मौजूदा ये जो आइनी सूरत हाल है, आपने उस पोलराइजेशन का जिक्र खुद ही कर दिया जो सियासी तौर पे पैदा हुई भी है, और जारी बात है कहीं ना कहीं एफिलिएशन है तो आप को उसके साथ खड़ा होना पड़ता है। इससे कैसे बार को इससे आज़ाद कराया जाए और एक इसका जो स्ट्रेचर है वो बहाल किया जाए, इसके लिए क्या रोड मैप है आपके जहन में? जी देखिए, मैं ये जो ओहदे हैं ना जी, ये अपनी कॉम्प्लेक्सिटीज़, अपनी प्रॉब्लम्स, अपने मसाइल लेकर साथ आते हैं। सो आप ये नहीं कह सकते दैट दिस इज़ एन ईजी गेम कि मैं अगर आई हूँ तो मैं जो सोच रही हूँ मैं वो कर दूंगी। यू कैन नॉट डू एवरीथिंग व्हाट यू वांट, लेकिन मैं आई विल ट्राई माई बेस्ट कि हम जो मैक्सिमम हो अपनी बार की डिग्निटी शुड बी प्रायर फॉर अस। और लॉयर्स कम्युनिटी आपकी बिल्कुल बात बजा है। मैं समझती हूँ अगर कोई एक ऐसी आवाज़ है जो आज़ाद है, वो वकला की है, और हम ज़रूर इसके ऊपर आवाज़ उठाएंगे। इस वक्त हमारा जो मुल्क है वो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस से गुजर रहा है बैडली, और मैं समझती हूँ कि उसमें बहुत सारे स्टेट एंड एंटी स्टेट एलिमेंट्स भी इन्वॉल्व हैं, और जिसकी वजह से ज़ाहिर है अगर अब हम इस पे आवाज़ बुलंद ना कर सके तो देयर इज़ नो पॉइंट फॉर बीइंग अ लॉयर। आपकी ख़वातीन जो कोलीग्स हैं, क्या मसाइल हैं उनके बीइंग लॉयर? आपने भी जब शुरू से देखा होगा, मसाइल देखे होंगे। इट्स नॉट जस्ट अबाउट जेंडर डिस्क्रिमिनेशन और समथिंग, वर्किंग एटमॉस्फेयर, पेरोल्स, रिटर्न, सबका मसला होता है। बुनियादी मसाइल क्या हैं जो सबात साहिबा? बुनियादी मसाइल इकोनॉमिक हैं बेसिकली। अच्छा, बहुत सारी मैं जानती हूँ, बहुत सारी ऐसी लड़कियाँ हैं जो कि ज़ाहिर है सेल्फ मेड हैं और मीडियोकर फैमिली से बिलोंग करती हैं, मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आती हैं, तो उनके लिए यहाँ आके फिर ज़ाहिर है सबसे बड़ा सर्वाइवल का क्वेश्चन है, और वो आपका इकोनॉमिक्स ज़ाहिर है फाइनेंस से जुड़ा हुआ है। और वहाँ पे आके मुझे थोड़ा सा लगता है कि ख़वातीन को ज़रा ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, और ये समझा जाता है कि सिर्फ ये लड़की है तो ये अच्छी वकील नहीं बन सकती, और ये सिर्फ तारीखें ले, ब्रीफ उठा के सीनियर के पीछे चल ले, और यानी थिंग्स लाइक दैट, जो मैं समझती हूँ बिल्कुल गलत एक परसेप्शन है, जिसको आई हैव ट्राइड माई बेस्ट। दिस वाज द रीज़न कि मैंने इस सीट को सिलेक्ट किया कि मैंने सेक्रेटरी की सीट के ऊपर इलेक्शन लड़ना है। मुझे बहुत लोगों ने कहा कि तुम वीपी लड़ लो, वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर फाइनेंस के लड़ लो। लड़कियों के लिए वही सीटें हैं क्योंकि वो कंपैरेटिवली आसान है और वहाँ इतना कंपटीशन नहीं है, बट आई रिफ्यूज्ड। आई वांट टू गिव अ सीरियस मैसेज टू द कम्युनिटी कि जो फीमेल लॉयर्स हैं, दे आर अ सीरियस पार्ट ऑफ दिस प्रोफेशन, और अगर मैं यहाँ पे आ सकती हूँ तो फिर वहाँ यहाँ कोई और भी खातून की रिप्रेजेंटेशन हो सकती है। आपने इसको मेक श्योर किया है अपनी रिप्रेजेंटेशन से। ट्रांसजेंडर्स के हवाले से आपने काम किया है, उनके हकूक के हवाले से भी आप कर रही हैं। क्या आगे इनके इस मैनिफेस्टो का क्या हिस्सा होने वाला है आपके ट्रांसजेंडर्स को लेकर? मैंने मैनिफेस्टो में तो ऐसा नहीं है, लेकिन मैं समझती हूँ कि ट्रांसजेंडर्स बिलोंग टू मार्जिनाइज्ड क्लास, और हमारे मुल्क में ये पहली दफ़ा हुआ कि उस लॉ के थ्रू जो ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट है, स्टेट ने उनके एग्जिस्टेंस को रजिस्टर किया, वरना उससे पहले हम सड़कों पे देखते थे उनको मांगते हुए, और हम वी डोंट इवन रजिस्टर देयर एग्जिस्टेंस। वो पूरे इंसान है, ह्यूमन बीइंग है, बट वी डोंट रजिस्टर देयर एग्जिस्टेंस। सो स्टेट लेवल पे उस एग्जिस्टेंस को रजिस्टर किया गया। जहाँ तक आप ये बात करिए, मैं समझती हूँ कि अगर इन फ्यूचर कहीं पे भी किसी भी मार्जिनाइज क्लास के साथ कोई नाइंसाफ़ी, जुल्म या ज़्यादती होगी तो आई विल सपोर्ट देम एंड आई विल बी देयर फॉर देम। आपके मुखालिफिन के लिए क्या है, आपके लिए जो आपके लिए वोट नहीं कर रहे थे, उनके बारे में क्या सोचा है आपने? उनके लिए ये है कि अब वो मेरा साथ दें, क्योंकि आई हैव नो, यानी जब आप जीत जाते हैं, आप भी उनका साथ देंगी, आप भी उनको सपोर्ट करेंगी। जब आप जीत जाते हैं ना तो चीजें विंडिकेट हो जाती हैं, आपको किसी से कोई गिला नहीं रहता। यू नीड टू हैव अ बिग हार्ट फॉर डूइंग पॉलिटिक्स। मुबारकबाद दी आपको। जी, उन्होंने बिल्कुल दी है। ये हमारी बार की ट्रेडिशन है
कि जो लोग लूज कर जाते हैं वो आके स्पेशली सबसे पहले मुबारक देते हैं, एंड दे हैव डन दैट एंड आई रिगार्ड दैट। थैंक यू वेरी मच सबात रिजवी साहिबा, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और आप जिस तरह से जिस एम के साथ अल्लाह करे आप उसमें कामयाब हों, और खातून की एक रिप्रेजेंटेशन इट्स सिर्फ एक बहुत बड़ा चेंज है, और इनसे हमने आपकी मुलाकात करवाई। सबात रिजवी साहिबा, सेक्रेटरी लाहौर